हेलो स्टूडेंट्स। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया था, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, मिनिमम कितने पर्सन इन्वॉल्व होंगे? मिनिमम 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा पर्सन इस बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। उसके हमने लास्ट क्लास में फीचर्स देख लिए थे, ठीक है। आज के क्लास में हमें देखना है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब मेरिट्स क्या क्या है, ठीक है। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप फर्म के? कौन कौन से एडवांटेजेस है? सबसे पहला है इजी फॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करने के लिए मतलब उसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओनली 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेसेस। आपको अगर पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो उसमें मिनिमम मतलब ओनली 2 पर्सन्स, मतलब इसमें 2 पर्सन भी रहे तो भी आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। द पार्टनरशिप कैन साइन द अग्रीमेंट एंड गेट द फर्म रजिस्टर्ड। आप क्या करोगे? एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा, उसे सिग्नेचर करेंगे एंड उसे रजिस्टर्ड करना पड़ता है। इवन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी सिंपल एंड क्विक। और पार्टनरशिप बिजनेस की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है एंड क्विकली हो जाती है, ठीक है। उसे बहुत लेंदी टाइम नहीं लगता। मतलब इसमें यही बोला है कि पार्टनरशिप फर्म का इस्टेब्लिशमेंट या रजिस्ट्रेशन बहुत ईजी फॉर्मेशन में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है capital. The partnership businesses has more capital as compared to sole trading consult. Sole trading consults बिजनेस के कंपेयर में पार्टनरशिप बिजनेस के पास कैपिटल कैसे होता है? ज़्यादा होता है, मोर कैपिटल होता है। अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैसा होता है? कैपिटल क्यों कम होता है? क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल ओनर होता है, ठीक है। और पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम 2 पर्सन्स रहेंगे, ठीक है। तो 2 पर्सन अपना कैपिटल उसमें क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कंपेयर में पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एज पार्टनरशिप बिजनेसेस हैज़ मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स दे कैन कलेक्ट मोर कैपिटल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में मोर नंबर ऑफ पार्टनर्स, बहुत मतलब उसमें पार्टनर्स ज़्यादा होते, इसीलिए उसके पास कैपिटल भी कैसा होता है? ज़्यादा कलेक्ट होता है। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज मेंशन इन अग्रीमेंट। और कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो अग्रीमेंट में क्या होता है? मेंशन किया जाता है कि कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल उस बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस सीक्रेसी, ठीक है। अब बिजनेस सीक्रेसी, द पार्टनरशिप फर्म एंजॉय सीक्रेसी एज फर्म आर नॉट सब्जेक्ट टू पब्लिश बुक ऑफ अकाउंट्स एनुअली, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनरशिप फर्म है आप उसमें क्या कर सकते हो? सीक्रेसी भी रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को जो अकाउंट्स बुक होता है वो पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इनको अपना एनुअली जो अकाउंट्स होता है वो पब्लिश करना पड़ता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए वो अपने बिजनेस में एक सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो, मतलब वो अपनी कुछ भी अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो सीक्रेट रख सकते हैं। ड्यू टू दिस कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट इजीली कम टू नो अबाउट सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। कोई भी अगर कॉम्पिटिटर्स हो, ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटर्स इजीली पार्टनरशिप बिजनेस की इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। द नेक्स्ट है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, ठीक है। द पार्टनरशिप कैन हैव कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसका एग्जिस्टेंस भी कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इवन आफ्टर द डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसिनिटी ऑफ वन ऑफ इट्स पार्टनर, ठीक है। मतलब अगर कोई भी पार्टनर्स हो, उसकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब उसका दिवाळखोर हो जाता है, अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे प्रॉब्लम में भी उसका बिजनेस क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, उसे, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यूस रहता है। द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी प्रोविजन इन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। तो पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसी बातें मेंशन
होनी चाहिए, जो एग्जिस्टेंस की बातें होती है वो उसमें प्रोवाइड करनी चाहिए। हाउएवर न्यू पार्टनरशिप डीड नीड्स टू बी रिड्राफ्टेड, या आपको नया जो पार्टनरशिप डीड होता है, नया जो पार्टनरशिप डीड रहेगा उसे फिर क्या करना पड़ता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आती है तो ऐसे सिचुएशन में अपना पार्टनरशिप डीड रीड्राफ्ट करना पड़ता है, फिर से ड्राफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसल्ट होता है, तो सेल ट्रेडिंग कंसल्ट का कैसा होता है, सिंगल ओनर होता है। तो वो पर्सन, अगर वो जो सिंगल ओनर होता है उसका अगर वो डेथ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसल्ट जो बिजनेस होता है उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैसे होते, मोर देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स ज़्यादा होते। पार्टनर्स ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में भी उसका बिजनेस कैसा होता है, एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। देर इज़ अ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप बिजनेस से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि पार्टनर्स में एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई बिजनेसेस एक्टिविटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब पार्टनर्स को लगता है कि अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ठीक है, तो पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, उसे ईजिली एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैन चेंज लाइन ऑफ बिजनेसेस एज पर चेंजिंग बिजनेस सिचुएशन। जैसे बिजनेस सिचुएशन है उसके हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं। इफ रिक्वायर्ड दे मे क्लोज डाउन द बिजनेसेस, और अगर उनको लगता है, उनको ज़रूरत होती है कि अपना बिजनेस अभी क्लोज डाउन करना चाहिए, अगर बंद करना चाहिए, अगर उस बिजनेस को लगता है, पार्टनर्स को लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है decision making. There is a quick decision making in partnership as few partners are involved in decision making process. ठीक है, और इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में आप डिसीजन भी क्विकली डिसीजन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स रहते हैं वो फ्यू पार्टनर्स इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत ज़्यादा पार्टनर्स इन्वॉल्व रहते क्या, नहीं, इसलिए डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी फास्ट होती है, क्विक होती है। द डिसीजन आर टेकन आफ्टर डिटेल डिस्कशन अमंग पार्टनर्स, और जितने पार्टनर्स हैं उनके साथ डिटेल में डिस्कशन करके वो अपना क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज बेटर दैन द सोल ट्रेडिंग कंसल्ट, और सोल ट्रेडिंग कंसल्ट से इनकी जो डिसीजन प्रोसेस है वो कैसी है, बेटर क्वालिटी है। क्यों, क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसल्ट में सिंगल ओनर होता है, वो खुद ही अपना डिसीजन ले रहा है और खुद ही उसे इम्प्लीमेंट कर रहा है उसका। ठीक है, और उसके पास जितनी खुद सिंगल पर्सन के पास जितनी आइडियाज़ है वो उतनी ही आइडियाज़ के साथ अपना बिजनेस में डिसीजन ले रहा है। बट इसमें पार्टनरशिप में कैसा होता है, मोर देन नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन दिस बिजनेसेस, उसमें ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए क्या हो गए, उतने ज़्यादा पर्सन्स की आइडिया उसमें इन्वॉल्व होती है, इसीलिए उनकी जो क्वालिटी होती है डिसीजन लेने की वो भी सोल ट्रेडिंग कंसल्ट से कैसी होती है, बेटर होती है। देन नेक्स्ट है इफोर्ट्स रिवॉर्ड रिलेशनशिप। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफोर्ट्स एंड रिवॉर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। पार्टनरशिप बिजनेस का जो डायरेक्ट रिलेशंस आता है इफोर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। इफोर्ट्स मतलब कैसा, इफोर्ट्स एंड रिवॉर्ड, आप कितना श्रम करते हो, आप बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को अपने आगे लेके जाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आप कितना ज़्यादा उसमें अपना इफोर्ट्स दिखाते हो, और जितना ज़्यादा आप इफोर्ट्स दिखाते हो आपको रिवॉर्ड्स भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, आपने जितना ज़्यादा अगर अपने बिजनेस में मेहनत की होगी तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही मिलेगा, मतलब उसका रिवॉर्ड्स भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ईच एंड एवरी पार्टनर्स पुट इन बेस्ड इफोर्ट्स एंड थस रिवॉर्ड्स आर शेयर अमंग देम। ठीक है, एवरी पार्टनर, जितने पार्टनर्स होंगे उनका अगर बेस्ड इफोर्ट्स होता है तो उनको रिवॉर्ड्स भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। इफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा प्रोवाइड्स किया जाता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स में गेट हायर शेयर इन प्रॉफिट एज कंपेयर टू अदर पार्टनर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा प्रोवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो एक्टिव पार्टनर्स है, ठीक है, जो एक्टिव पार्टनर्स है अपना बहुत सा अच्छा इफोर्ट्स दे रहे, अपनी अच्छी अच्छी आइडियाज़ दे रहे, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो अदर पार्टनर्स है ऑर्गेनाइजेशन में उनके कंपेयर में एक्टिव पार्टनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा अग्रीमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। देन नेक्स्ट है गुडविल। ठीक है, गुडविल मीन्स वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, गुडविल मीन्स क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस का वैल्यूएशन
ठीक है, आप कितना ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म का नाम बड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो उतने टर्म में आपको मनी मिलेगी, ठीक है। जैसे कोई हल्दीराम है, हल्दीराम ने जब उसने कंपनी स्टार्ट की होगी तब कंपनी स्टार्ट होते बराबर उनका नाम हो गया था क्या? नहीं, उन्होंने क्या किया, मेहनत की, उसके बाद उनका नाम बना। आज उनके नाम पे ही कुछ चीज़ें क्या हो जाती है, बिक जाती है, तो उनको इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में उनको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो वैसा ही है, द पार्टनरशिप एंजॉय गुड अमाउंट ऑफ गुडविल इन द मार्केट, ठीक है। तो पार्टनरशिप एंजॉय करेंगे, क्या करेंगे, गुड अमाउंट एंजॉय करेंगे, ठीक है, गुडविल इन द मार्केट। दिस गुडविल इन द मार्केट इज ड्यू टू क्वालिटी सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो गुडविल होती है मार्केट में, जो आपकी मतलब पार्टनरशिप बिजनेस की जो गुडविल क्रिएट हो रही है, तो जैसे कि किसकी वजह से क्रिएट होती है, ड्यू टू क्वालिटी सर्विस। आप एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करनी चाहिए, बेटर सर्विसेज टू कस्टमर को सर्विस अच्छी देनी चाहिए, ठीक है। इथिकल वर्किंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेसेस। उसके बाद नॉर्मली इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स हैज टू ब्रिंग सर्टन अमाउंट ऑफ गुडविल इन दी बिजनेसेस, ठीक है। तो जितनी अच्छी आपकी गुडविल होगी उतनी ही ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। इन पार्टनरशिप बिजनेसेस more partners may be good at different skill such as the finance, ठीक है। इन पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, सम पार्टनर्स, कुछ जो पार्टनर्स होते हैं उसमें एक डिफरेंट स्किल होती है, ठीक है, एक डिफरेंट गुड स्किल होती है, एक अच्छी स्किल होती है। जैसे कि एज अ फाइनेंस हो, किसमें टेक्नोलॉजिकल स्किल होगी, मार्केटिंग की स्किल होगी, कोई ऐसे पार्टनर्स होते हैं कि बहुत अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो विच ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, ठीक है। तो उनकी जो स्पेशलाइजेशन है उनको पार्टनरशिप बिजनेस में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो दिस स्पेशलाइजेशन ऑल्सो ब्रिंग हायर इफिशिएंसी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी जो हायर इफिशिएंसी है, उनकी जो अच्छा जो स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, उसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो जाता है, बहुत ग्रो करता है, ठीक है। उसका भी उसमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या मेरिट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इजी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप बिजनेस का आप इजीली फॉर्मेशन कर सकते हो। कैपिटल एज कंपेयर टू सोल ट्रेडिंग के बिजनेस से के कंपेयर में क्या हो जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल मोर कलेक्ट हो जाता है। बिजनेस सिक्रेसी, आप पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस सिक्रेसी रख सकते हो। कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, इफोर्ट्स रिवॉर्ड रिलेशनशिप, गुडविल एंड स्पेशलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, कल की क्लास में